मूवी की शुरुआत में लाटे नाम के एक अनाथ हेजहॉग को दिखाया जाता है, जो एक छोटे से जंगल में दूसरे जानवरों से अलग थलग अपने एक छुटकू से बिल में अकेले रहती है। जबकि इधर एक गिलहरी अपने दोस्त और जंगल के मुखिया खरगोश महाराज के साथ पानी की कमी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में उनके पास सिर्फ 4 कद्दू ही पानी इकट्ठे हो पाए थे और इतने में जंगल के सभी जानवरों के लिए पर्याप्त पानी काफी नहीं था और इसलिए दोनों पानी की कमी की समस्या को लेकर जल्द से जल्द जंगल के सभी जानवरों को एक बैठक पर बुलाने का निर्णय करते हैं। हालांकि उनके जाते ही जूम नाम के एक छोटे गिलहरी को उसके अपने ही दोस्त उसके पैरों को लेकर चिढ़ाते हुए उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं और तभी यह देख लाटे अचानक से आकर उन्हें डराते हुए जूम गिलहरी का बचाव करती है। लेकिन इसके बावजूद जूम लाटे को थैंक यू कहने के बजाय उल्टा वह लाटे से बहस करता है और फिर वापस अपने बुरे दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। और फिर जब अगली सुबह जूम का एक नट गिरकर लाटे के बिल के पास पहुंच जाता है, तो लाटे से बातचीत करने के दौरान उसे पता चलता है कि लाटे के पास उसका खुद का पानी है और यह जानकर वह लाटे से कहता है कि पानी सबका है और यह कहकर वह झट से लाटे द्वारा इकट्ठा किए हुए पानी को उससे छीन लेता है और फिर तुरंत उस पानी को कद्दू में रखने के लिए भाग पड़ता है। हालांकि फिर जैसे ही जूम पानी को कद्दू में डाल ही रहा होता है कि तभी अचानक लाटे वहां आकर जूम को रोकने का प्रयास करती है और जिससे जूम का ध्यान भटक जाता है और फिर वह अचानक से फिसलकर पानी से भरे कद्दू में गिर जाता है और फिर कद्दू के टूटने से सारा पानी भी जमीन पर गिरकर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अब दोनों यह देखकर आगे क्या करे यह सोचते ही है कि तभी वहाँ कुछ लोग पानी पीने के लिए आ रहे होते हैं और फिर दोनों उन्हें आता देख डर के मारे तुरंत एक लकड़ी के खोखले के पीछे छिप जाते हैं। जबकि पानी पीने आए छोटे सुअर और खरगोश टूटे हुए कद्दू और सारा पानी को जमीन पर बिखरा देखकर तुरंत बिना देरी किए उस खबर को जल्दी से अपने मुखिया को देते हैं और फिर उनका मुखिया यानी खरगोश महाराज सभी जानवरों को बुलाकर उनसे एक एक करके पूछता है कि आखिर कौन है वह बदतमीज जिसने सारे पानी बर्बाद कर दिया। और फिर यह सुनकर सभी जानवर डर से कांपते हुए अपनी सफाई दे ही रहे होते हैं कि तभी लाटे और जूम जो कि छिपकर उनकी बात सुन रहे थे, अचानक दोनों फिसलकर सभी जानवरों के बीच पहुंच जाते हैं। और फिर क्या, उन्हें देखकर खरगोश महाराज उनसे भी अकड़ कर पानी के बारे में पूछते हैं और जिससे मजबूरन जूम भी डर से सारा किया धराया का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। और फिर यह सुनकर सभी जानवर जूम को बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन फिर उनकी बकबक सुन गिरते पड़ते हुए एक काला कौवा वहां आता है और वह सभी को एक नाटकीय अंदाज में बताता है कि कई साल पहले उत्तर की दिशा में पहाड़ों के बीच एक जादुई पत्थर था जिसे भालुओं के राजा ने चुरा लिया और इस वजह से सभी नदी और तालाब भी सूख गए। बताते हुए वह जादुई पत्थर को उस भालू राजा से चुराकर वापस उस पहाड़ों में लाने की बात करता है, लेकिन सभी जानवर उसके बातों को झूठी कहानी बताकर उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन उस काले कौवे के बातों पर लाटे को विश्वास होता है और वह भी बाकी जानवरों से उस जादुई पत्थर को वापस लाने के लिए जोर देती है। लेकिन जब उसे भी उस काले कौवे के साथ बेवकूफ और सरफिरा माना जाता है, तो लाटे मजबूरन अकेले ही उस जादुई पत्थर को लाने का फैसला कर वहाँ से जाने लगती है। हालांकि उसे जाता देख जूम लाटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड जूम को यह कहकर रोक लेते हैं कि लाटे बस यूं ही अकड़ दिखा रही है, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन लाटे का क्या, उसको तो किसी से कोई लेना और ना देना, उसमें तो बस जादुई पत्थर लाने का भूत सवार था और बस जादुई पत्थर को वापस लाने के लिए वह अकेली ही सफर पर निकल पड़ती है। और फिर सफर के पहली शुरुआत में ही उसकी मुलाकात सूखी नदी के किनारे बांध बनाने वाले एक तोतलाते ऊदबिलाव से होता है, जो लाटे को उत्तरी पहाड़ों के सही दिशा के बारे में बताकर नदी को फॉलो करते हुए लाटे को आगे बढ़ने का इशारा करता है। जबकि इधर जूम को अपने छोटी बहन तजुम से पता चलता है कि लाटे उस जादुई पत्थर को लाने के लिए सचमुच ही चली गई है और यह जानकर जूम लाटे को लेकर चिंतित होता है कि कहीं उसे जंगली जानवर खा ना ले। हालांकि इधर रात होने पर लाटे एक छोटे से कीड़े को खाकर एक अनजान जगह पर अकेली रात गुजारती है
और जब सुबह होती है तो इधर जूम लाटे के पैरों के निशान का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच तो जाता है, लेकिन लाटे जूम को देखकर उससे छिपने लगती है। हालांकि अचानक वे एक दूसरे से टकराकर जमीन पर जा गिरते हैं और फिर वापस उठने पर लाटे जूम को यह कहकर डांटने फटकारने लगती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन जूम लाटे को बताता है कि वह उसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए आया है। और फिर जैसे ही दोनों बहस करते हुए आगे बढ़ते ही है कि तभी उनका सामना एक जंगली लिंक्स से होता है, जो उन्हें खाने के लिए बेताब होकर कभी जूम के पीछे भागता है तो कभी लाटे का पीछा करता है। हालांकि फिर दोनों उस लिंक्स के चंगुल में फंस जाते हैं और लिंक्स उन्हें जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक उसके ऊपर पेड़ गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। और किस्मत के धनी लाटे और जूम का उस तोतलाते उदबिलाव की वजह से ही जंगली लिंक्स से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि एक खतरा टलने के बावजूद दोनों घर जाने के बजाय उस जादुई पत्थर के चक्कर में आगे घने और सुनसान जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि इधर जूम के डैड और खरगोश महाराज लाटे और जूम को लेकर काफी चिंतित होते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उस काले कौवे के बातों को मानकर वे जरूर उस जादुई पत्थर को ढूंढने निकले होंगे। खैर, खरगोश महाराज जूम के डैड को कुछ अंगूर देकर उसे बाकी जानवरों को बांटने के लिए कहता है ताकि उनकी प्यास बुझ सके, जबकि इधर लाटे और जूम दोनों सफर के बीच में एक दूसरे से लड़ाई करते हुए अचानक लुढ़क कर एक बदसूरत और खूबसूरत मेढक के गुफा में जा पहुंचते हैं। और जहां वह बदसूरत मेढक लाटे और जूम को देखकर उन्हें डराते हुए वाओ क्या नाश्ता है कहकर उन्हें खाने का प्लान बनाती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि वे जादुई पत्थर के तलाश में हैं, तो वह बदसूरत मेढक लाटे और जूम के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर उन्हें अपने ही गुफा में आराम करने देती है। और फिर अगली सुबह उनके उठने पर दोनों की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम दोनों की अच्छी टीम है। लेकिन लाटे और जूम हमेशा की तरह आपस में झगड़ते हुए एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। हालांकि फिर बदसूरत मेढक दोनों को समझा बुझाकर आगे बढ़ने का इशारा करती है और साथ ही वह सफर में प्यास बुझाने के लिए उन्हें कुछ अंगूर भी देती है। फिर लाटे और जूम कड़कती और दहकती धूप में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ भूखे और खूंखार लोमड़ी घेर लेते हैं। हालांकि लाटे उनसे बिना डरे अपने आप को राजकुमारी बताती है, जिसे सुनकर लोमड़ी लाटे का मजाक बनाते हैं और फिर उन्हें मारकर अपना भोजन बनाने का प्लान करते ही है कि तभी जूम उन्हें जादुई पत्थर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वे लाटे और जूम को सफर में आगे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि फिर आगे लाटे उन भूखे और खूंखार लोमड़ियों को बेवकूफ कहती है, लेकिन वे लोमड़ियां बेवकूफ नहीं थे, बल्कि खूंखार भेड़िए तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। खैर, लाटे और जूम चलते चलते जादुई पत्थर के एकदम नजदीक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन वे फिर से आपस में बातों ही बातों में झगड़ने लगते हैं। हालांकि इस बार जूम लाटे से यह कहकर बहस करता है कि जादुई पत्थर नाम की कोई चीज है ही नहीं, कहकर वह लाटे को वापस उसके साथ घर जाने के लिए कहता है। लेकिन जिद्दी लाटे अपने बात पर अड़ी रहती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि जादुई पत्थर है और वह किसी भी हाल में उसे लेकर ही जाएगी। और इस तरह बहस करते हुए वे लकड़ी से बने पुल को पार कर ही रहे होते हैं कि अचानक लाटे फिसल कर नीचे गिर जाती है। हालांकि फिर किस्मत की धनी लाटे अपने कांटेदार और मोटी चमड़ी की वजह से सुरक्षित बच जाती है। फिर जूम लाटे को रास्ता खोजकर दूसरी तरफ मिलने का इशारा करता है, पर लाटे जूम से नाराज वापस उसके पास न लौटने का निर्णय करती है। जबकि इधर जूम जैसे ही चट्टानों की दूसरी तरफ जाता है तो उसे बहता हुआ नदी के किनारे हट्ठे कट्ठे भालू दिखाई देता है। और बस यह नजारा देख जूम अचानक फिसलकर डांस कर रहे भालुओं के बीच जा पहुंचता है। हालांकि फिर जूम उनमें से एक छोटे भालू के पीठ के पीछे छिपकर किसी तरह गुफा में प्रवेश करता है और उस छोटे भालू से दोस्ती भी करता है, जो भालुओं का राजा का बेटा था। और फिर जूम उसे यह भी बताता है कि उसके पापा ने जादुई पत्थर चोरी की है, जिसे जानकर छोटा भालू अपने पिता से काफी नाराज होकर जादुई पत्थर ले जाने में जूम की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन इसी बीच सिपाही जूम को देख लेते हैं और वे उसे बंदी बनाकर एक छोटे से छेद में बंद कर देते हैं। जबकि इधर रास्ता भटक चुकी लाटे की मुलाकात एक बूढ़े हेजोग से होती है, जो लाटे को जादुई पत्थर तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता बताता है,
जो पानी के जरिए होकर लाटे को उस गुफा के अंदर ले जाती है, जहां भालुओं का राजा अपने मोटे और पेटू सेना के बीच उस पत्थर को कड़ी निगरानी में रखे हुए होता है। और फिर यह देख लाटे जादुई पत्थर लेने के लिए जाती ही है कि सिपाही लाटे को भी पकड़कर उसी छेद में बंद कर देते हैं जहां जूम को कैद किया गया था। फिर लाटे और जूम एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और वे बुरा भला कहने और झगड़ने के लिए एक दूसरे को सॉरी भी कहते हैं और फिर आखिरी बचे अंगूर को खाकर रात गुजारते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो अमरू भालू उन्हें छुड़ाने के लिए आता है, लेकिन तभी सिपाही भी वहां आ जाते हैं और वे अमरू के साथ जूम और लाटे को भी अपने राजा के पास ले जाते हैं, जो मस्त से गद्दी पर बैठे मछलियाँ खाते हुए डांस का नजारा लेने वाला होता है। लेकिन उनके आने से डांस रुक जाता है। फिर लाटे और जूम को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहां लाटे राजा को बताती है कि वह दूर जंगल से आई है, जहां का नदी तालाब सब कुछ सूख चुका है। और यह सुनकर राजा लाटे से कहता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो लाटे कहती है, हमें जादुई पत्थर चाहिए जिसे आपने चुराया है। और बस यह बात सुनकर भालुओं का राजा गुस्से से भड़क उठता है और वह लाटे और जूम को उनके गुफा से बाहर ले जाने के लिए कहकर फिर से मछलियाँ खाते हुए डांस का मजे लेने लगता है। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर लाटे और जूम जादुई पत्थर को चुराकर वहां से अमरू भालू के साथ भाग निकलते हैं। हालांकि फिर जैसे ही लाटे और जूम अमरू भालू का शुक्रिया अदा कर लकड़ी से बने पुल को पार कर रहे होते हैं कि तभी अमरू के पिता यानी भालुओं का राजा वहां आते हैं और उन्हें पुल पार करने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन लकड़ी से बना पुल मोटे राजा भालू का वजन सह नहीं पाता है और फिर अचानक से पुल टूटते ही मोटा राजा भालू भी गिर जाता है। और फिर इस तरह करके जूम और लाटे उनसे बचकर निकल जाते हैं और फिर उस जादुई पत्थर को तुरंत उसके अपने जगह पर ले जा ही रहे होते हैं कि इतने में फिर से वे खूंखार और भूखे लोमड़ी भी आ जाते हैं, जिन्होंने पहले लाटे और जूम को जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि वे उनसे जादुई पत्थर छीन सके। फिर भूखे लोमड़ी उनसे जादुई पत्थर छीनने ही वाले होते हैं कि इतने में वहाँ जंगली लिंक्स भी आ जाता है और जिसे देखकर लाटे और जूम और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ते ही है कि भालुओं का राजा भी फिर से वहाँ पहुँच जाता है। और इस तरह से सभी जादुई पत्थर के लिए लाटे और जूम के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि फिर जूम को एक आइडिया आता है और फिर वह अपने गेम में उलझाकर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है ताकि लाटे जल्दी से जादुई पत्थर को उन पहाड़ों के बीच रख सके। लेकिन फिर सभी को जूम की चाल समझ में आ जाती है और वे जादुई पत्थर कहाँ है कहकर जोरों से गरजते हुए जूम को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन फिर जादुई पत्थर के उसके अपनी जगह पर आने से अचानक पानी की लहर आ पड़ती है और फिर पानी सभी को बहाने लगती है। हालांकि इसी बीच काला कौवा वहां आकर लाटे और जूम को अपने साथ उड़ा ले जाता है, जबकि इधर जूम के पिता जूम को लेकर काफी उदास होते हैं। और फिर तभी जूम की बहन तजुम सूखी नदी में पानी को बहते हुए देखती है और फिर वह खुशी से उछलती ही है कि इसी बीच काला कौवा जूम और लाटे को लेकर वहां पहुंच जाता है। और फिर जूम और लाटे को देखकर सभी का खुशी का ठिकाना नहीं होता है और फिर जूम के पिता के साथ सभी लाटे को उसकी बहादुरी के लिए शुक्रिया करते हैं। और फिर इस तरह से लाटे खुश होकर जूम और बाकी जानवरों के साथ पानी से भरे तालाब में मजा लेने लगती है। और इस तरह से यह मूवी भी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।